রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক পারদ চড়ালেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার হাওড়ার আমতা বিধানসভার আমরাগড়ি অ্যাথলেটিক ফুটবল মাঠে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার উদ্বোধন করতে এসে রাজ্যের শাসক দল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। রাজনাথ সিং এদিন সরাসরি তোপ দেগে বলেন, বাংলায় বর্তমানে কোনো আইনের শাসন নেই, আছে শুধু আইন ভাঙার লোক। মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফর এবং বিচার বিভাগীয় অবস্থানকে কটাক্ষ করে তিনি মন্তব্য করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে নাটক করছেন। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গ তুলে রাজনাথ সিং কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, বিজেপি কর্মীরা এবার বুঝে নেবেন কে কত মায়ের দুধ খেয়েছে। এই লড়াই নিছক কোনো সাধারণ নির্বাচন নয়, এটি বাংলার মানুষকে বাঁচানোর লড়াই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে বিরোধীদের কড়া বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ভারত এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করে তিনি জানান, এবার যদি ওপার থেকে কোনো আতঙ্কবাদী হামলা হয় তবে ভারত এমন জবাব দেবে যা গোটা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিজেপি হিন্দু মুসলমান রাজনীতি করতে চায় না, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের স্বার্থে তা করছেন। সিবিআই এবং ইডির তলব প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি কোনো ভুল না করে থাকেন তবে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে এত ভয় কিসের? এদিনের সভায় রাজনাথ সিং এর উপস্থিতিতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। হাওড়ার এই সভা থেকে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তেও নারাজ। বাংলার মানুষের উন্নয়ন এবং অরাজকতা দূর করাই এই পরিবর্তন যাত্রার মূল লক্ষ্য বলে তিনি দাবি করেন। আর ভাই বোনেদের কে জানাই আভার শুভেচ্ছা। बहनों भाइयों, इस बंगाल की महान धरती को मैं शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं। मैं जानता हूं इस पश्चिमी बंगाल की धरती के बारे में, यहां यह चैतन्य महाप्रभु की धरती है जिन्होंने कि यहां पर भक्ति की गंगा को बहाया था, और यहीं से सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी प्रारंभ हुआ था। यही वह भूमि है मेरे बहनों भाइयों जिसने देश को राष्ट्रगान दिया है और राष्ट्रगीत दिया है, वंदे मातरम का मंत्र दिया है, जिसे आज सुनकर हर भारतवासी, चाहे वो भारतवर्ष के अंदर रहता हो अथवा दुनिया के किसी भी देश में रहता हो, इस वंदे मातरम गीत को सुनकर उसका सीना गर्व के साथ चौड़ा हो जाता है। वह भी देने वाले इसी धरती के सपूत थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी, नरेंद्र मोदी ने करिश्मा किया है बहनों भाइयों। आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो दोनों ही पश्चिम बंगाल की धरती के महापुरुषों ने दिया है, एक साथ गाने का सिलसिला यदि प्रारंभ हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए यह प्रारंभ हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। बहनों भाइयों, ये बहादुरों की धरती है, मैं जानता हूं। यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। यह बंगाल की धरती कोई ऐसी वैसी धरती नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए थे, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने जो उस समय नारा दिया था, वह नारा ही नहीं था, वह एक संकल्प था जिसको पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी दिल्ली सरकार ने किया है बहनों भाइयों। अब इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, बल्कि एक प्रधान होगा, एक निशान होगा और एक विधान होगा। मेरे बंगाल के बहनों भाइयों, मैं जानता हूं बंगाल की धरती, बंगाल की मिट्टी, यहां की मिट्टी में बलिदान है, यहां के मिट्टी में स्वाभिमान है। और हालात आज ऐसे हैं, अब यहां मैं देख रहा हूं आप लोगों का उत्साह कि मैं कह सकता हूं कि बंगाल की धरती से ही अब परिवर्तन का ऐलान है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं अब परिवर्तन का समय आ गया है। बंगाल के मेरे बहनों भाइयों, अब चूकना मत।
और आज की यह जो रैली है, मैं इसे केवल एक चुनाव की रैली के रूप में नहीं देखता हूं। मैं मानता हूं कि बंगाल में परिवर्तन की यह रणभेरी है आज की यह रैली। यह सिर्फ सभा नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन का एक संकल्प है। इस परिवर्तन का यह संदेश है। साथियों, आज बंगाल की धरती पुकार रही है, अब टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए और टीएमसी पश्चिमी बंगाल से जानी चाहिए। यह पश्चिमी बंगाल पुकार रहा है। अब टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पश्चिमी बंगाल की जनता को विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मैं देखूंगा, हमारी सरकार देखेगी पश्चिमी बंगाल की, कौन मां का लाल है जो किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार ढाएगा, कौन किसी मां बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत करेगा। यदि किसी ने यह जरूरत की बहनों भाइयों, तो उसकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। ऐसी सरकार होगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की। पश्चिमी बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जहां जाइए वहां भ्रष्टाचार की लोग शिकायत करते हैं। जहां जाइए लोग भय और हिंसा के मारे सहमे हुए हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं उनके अंदर ऐसा उत्साह है कि अब लोगों के अंदर विश्वास यह पैदा हो गया है कि अब तो ममता जी जाने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। यह पक्का भरोसा और विश्वास मैंने देखा है। और मैं आज कहकर जा रहा हूं, मेरे बहनों भाइयों, परिवर्तन होकर रहेगा। और यदि परिवर्तन बंगाल में होगा, आप भारतीय जनता पार्टी की दूसरे राज्यों की सरकारों को जाकर देख लीजिए। जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेजी से वहां पर विकास हुआ है। जिस दिन पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, यहां विकास भी होगा और बंगाल की प्रगति भी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाकर बतलाइए। यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? टीएमसी के भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कटमनी और सिंडिकेट राज समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बंगाल में शांति, सुरक्षा और सुशासन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यह सब चाहिए तो मेरे बहनों भाइयों, अब इस बंगाल की धरती से टीएमसी की सरकार जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, हमारा जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, जनता की नब्ज को भी मैं पहचानता हूं। बहनों भाइयों, मैं आज कहकर जा रहा हूं, अब दुनिया की कोई ताकत पश्चिमी बंगाल में टीएमसी को जाने से अब रोक नहीं सकती है और भारतीय जनता पार्टी को आने से भी यहां रोक नहीं सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आज पूरा बंगाल चाहता है, आमरा पूरा बंगाल चाहता है, आमरा परिवर्तन चाहिए, आमरा परिवर्तन चाहिए। कैसा परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसमें राज्य में सुशासन हो, ऐसा परिवर्तन ताकि राज्य का विकास हो, ऐसा परिवर्तन कि जनता के अंदर एक सुरक्षा का विश्वास भी हो, ऐसा परिवर्तन चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे भारत का सपना देखा था जहां पर इंसान डर से न जिए, जहां इंसान भय के साथ न जिए, बल्कि सम्मान के साथ इंसान सिर उठाकर जिए। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब पश्चिम बंगाल के लोग किसी के डर के कारण सिर झुकाकर नहीं चलेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपना सिर उठाकर चलेंगे, सीना चौड़ा करके चलेंगे। मेरे बहनों भाइयों,